मध्य प्रदेश में बड़ी खबर मिल रही है। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड की संपत्ति से जुड़ी बड़ी खबर। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सत्यापन होगा। संयुक्त संसदीय समिति के निर्देशों का पालन किया जाएगा। वक्फ संपत्तियों की 15 बिंदुओं पर जांच होगी। 15 बिंदुओं पर हर जिले से रिपोर्ट मांगी गई है। सभी कलेक्टर और कमिश्नरों को निर्देश दिए गए 5 दिन के अंदर पूरी जानकारी ऑनलाइन देनी होगी। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का वेरिफिकेशन होगा। सीधा भोपाल आपको लिए चलेंगे। सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, 5 दिन में ऑनलाइन रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। मेरा ख्याल है बयानों में हमने बहुत सुना है, अब जमीन पर यह अमल उतर रहा है। वासु, बिल्कुल, देखिए, वक्फ बोर्ड मामले पर जो संसदीय समिति बनाई गई थी उसकी लगातार कई दौर की बैठकें हुई और इन बैठकों के बाद लगातार दिशा निर्देश जारी करने के जो काम है वो किए गए। अब जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं वो जो वक्फ बोर्ड की अलग अलग जगहों पर संपत्तियां हैं उनके फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए हुए हैं और जहां जहां देश में संपत्तियां हैं वहां पर इस तरह की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और इसी क्रम में मध्य प्रदेश में भी ये जो कार्रवाई है वो होगी। इसके लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को जो दिशा निर्देश है वो जारी कर दिए गए हैं। 5 दिन समय दिया गया है और जो इसके लिए एक निर्धारित पोर्टल बनाया गया है उस पोर्टल पर फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद ये जो तमाम जानकारी है, जो तमाम इनपुट है वो भी दर्ज कराना होगा। राजस्व का अमला इस पूरे काम को अंजाम देगा और इसके लिए जो निर्धारित पासवर्ड है, जो यूजर नेम है वो भी इनको प्रोवाइड जो है वो कर दिए गए हैं। हालांकि जैसे जैसे समिति का कार्य आगे बढ़ रहा है, जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनको लेकर लगातार सियासत भी प्रदेश से लेकर देश तक ललित जी गरमाई हुई है। वाकई, और बाकायदा इसमें इस बात का भी जिक्र है, जो बिंदुओं का जो आपने खबर में भी इस बात की जानकारी दी है, पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन मांगी गई है। क्या यह माना जाए कि इस इंफॉर्मेशन के बाद बड़े पैमाने पर वैध और अवैध के मामले भी सामने आएंगे? वासु, निश्चित तौर पर जी बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर यह पूरा मसला ही इस सब में उलझा हुआ है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जो संपत्तियां हैं उनमें से कितनी वैध हैं, कितनी अवैध हैं, कितनी अतिक्रमण के दायरे में आती है। और जिन 15 बिंदुओं की बात कर रहे हैं उनमें यही 15 बिंदु जो हैं वो मुख्य तौर पर देखे जाएंगे। इसके अलावा भी कई सारे बिंदु हैं कि कब से ये संपत्ति है, किस मद में ये संपत्ति मिली, किस तरीके से मिली, उसका उपयोग अभी किस तरीके से किया जा रहा है। ये तमाम चीजें हैं जिनका जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो वो कहीं ना कहीं जांच के दायरे में रहने वाला है। हालांकि सिर्फ 5 दिन का इसके लिए समय जो है वो टाइम पीरियड निर्धारित किया गया है, यानी कि युद्ध स्तर पर इन समितियों के वेरिफिकेशन का काम किया जाएगा, क्योंकि राजस्व के अमले को न सिर्फ वेरीफाई करना है बल्कि इसको ऑनलाइन अपलोड भी करना है, जो कि सीधा केंद्रीय संसदीय समिति जो बनाई गई है उसके पास पहुंचेगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे।